एपिसोड 26 द कॉस्मिक ब्रिज। मोटाज और जावा इस समय नियो के साथ ओरोरिया के एक गुप्त सेफ हाउस में शरण लिए हुए थे। आप भी आए हैं महान नियो। जावा की आवाज में अनायासी श्रद्धा और आश्चर्य था। उसे यह अनुमान भी न था कि पूरी डस्क रिबेलियन उसके लिए इस तरह उठ खड़ी होगी और स्वयं इलुसारा के महान नियो, जो कभी रिबेलियन के अध्यक्ष रहे थे, उसे मुक्त कराने आएंगे। नियो ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महान जावा, आपके बिना डस्क रिबेलियन अधूरी है। मोटाज ने गहरी नजर से दोनों की ओर देखते हुए कहा, ये ही नहीं, नियो ने अपनी शक्ति से 75 क्यूसीजीबी की एक पूरी बटालियन को अदृश्य कर दिया है और मिस्ट्री पॉइंट को चारों ओर से घेर लिया है। जावा विस्मय से भर उठा। वो तो वर्षों की गहरी नींद में कैद था, समझ ही नहीं पा रहा था कि बाहर की दुनिया में क्या घटित हो रहा है। नियो स्वयं भी दुर्बल था। कदम दर कदम उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, हाँ जावा, उस महायुद्ध में जब तुम्हें कैद कर लिया गया था, अमाकारा ने जाना कि सेलेस्टियल कोर्नुकोपिया में एक दरार खुल गई है। जावा का चेहरा गंभीर हो गया। कोर्नुकोपिया में दरार? हाँ जावा। नियो की आवाज थकान से बोझिल थी। और उसी दरार से मिस्ट्री पॉइंट उत्पन्न हुआ। तभी अमाकारा ने युद्ध विराम किया और ट्रीटी ऑफ लाइफ पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि उसे उस मिस्ट्री पॉइंट का रहस्य जानना था। क्या उससे ऐसा कुछ गढ़ा जा सकता है जो इस नेबुला में किसी के पास भी ना हो? मोटाज ने धीरे से बोला, हमें तुम्हें मुक्त कराने के लिए यहां भेजा गया, क्योंकि महान जावा, तुम्हारे बिना अमाकारा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उस मिस्ट्री पॉइंट से कोई संरचना या शस्त्र नहीं कर पाएगा। जावा व्याकुल हो उठा। तुम लोगों ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, मुझे यहां से मुक्त कराने आ पहुंचे। मोटाज ने दृढ़ता से कहा, मैंने कहा ना, तुम्हारे बिना अमाकारा कुछ नहीं कर सकता। जावा ने गहरी सांस ली। वो तो है, पर हम अभी भी ओरोरिया में हैं। आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। मोटाज की आंखों में क्षणिक चमक आई। महान नियो के पास इसका उपाय है? जावा स्तब्ध रह गया। नियो ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने कॉस्मिक ब्रिज का नाम सुना है? जावा ने फौरन उत्तर दिया, हाँ, सुना है, जो अंतरिक्ष के दो दूरस्थ स्थानों को जोड़ देता है। बिल्कुल सही, और यही हमें गढ़ना होगा जावा, और तब हम ओरोरिया और इलुसारा के बीच की असीम दूरी को एक ही पल में पार कर जाएंगे। जावा की बोहें सिकुड़ गई। पर कॉस्मिक ब्रिज तो अब तक केवल अमाकारा की गणनाओं की एक थ्योरी है, उसे कभी किसने साकार नहीं किया। नियो का चेहरा गंभीर था। सही कहा, और इस थ्योरी को हम तीनों को मिलकर साकार करना है। जावा गहरे विचारों में डूब गया। वर्षों की नींद ने उसके अस्तित्व को खोखला कर दिया था। नियो स्वयं भी 75 क्यूसीजीबी अदृश्य करने के प्रयत्न से लगभग थक चुका था। दोनों में वो सामर्थ्य शेष नहीं था जो कॉस्मिक ब्रिज बनाने के लिए अपेक्षित था। अपने उत्कर्ष काल में भी ये असंभव जैसा था। तो इस स्थिति में तो ये सोचना मानो मृत्यु को आलिंगन करने के समान था। मोटाज ने उसकी मनोदशा भांप ली थी। वो शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोली, महान जावा, यदि हमें नेबुला का सरताज बनना है, तो हमें वो कदम उठाने होंगे जो असंभव प्रतीत होते हैं। जावा ने धीमे से सर हिला दिया। मोटाज ने आगे कहा, और सोचो, अगर यदि हम प्रयास ही ना करें, तो वैसे भी ओरोरिया पर किसी ना किसी दिन हम पकड़ लिए जाएंगे। जावा ने पुनः प्रतिवाद किया, पर मोटाज, तुम तो पूर्ण स्वस्थ हो, तुम हमारा रूप परिवर्तित कर सकती हो। जैसे तुम और नियो ओरोरिया में प्रवेश कर गए थे, वैसे ही हम सब यहां से निकल भी सकते हैं। मोटाज ने नियो की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, हाँ, मैं तुम्हारा रूप बदल सकती हूँ, पर ये उतना सरल नहीं। ओरोरिया को अब धोखे से छलना इतना आसान नहीं होगा। वो कुछ देर रुकी, फिर गंभीरता से बोली, मेरी पर्सोनाग्राफ्ट की शक्ति समय सीमा से बंधी है। प्रवेश करना आसान था,
हम वल्कनीज का रूप धारण कर कार्गो जहाज में चुपचाप सवार हो गए थे। जब हम अकेले थे तो अपने रूप में रहते थे, पर अन्य की उपस्थिति में मैंने रूप बदल लिया था। इस तरह हम ओरोरिया पहुंच गए और कठिनाई से इमिग्रेशन पार किया। तो फिर ऐसे ही लौट चलेंगे? जावा ने व्यग्रता से कहा। नहीं जावा, नियो ने हस्तक्षेप किया। अब ओरोरिया ने नियम बदल दिए हैं। प्रिजन ब्रेक के बाद से हर व्यक्ति की न केवल ऊर्जा स्कैनिंग होती है, बल्कि उन्हें घंटों तक रोका जाता है ताकि मोर्टाज की शक्ति समाप्त हो जाए। तो उन्हें पता है कि मोर्टाज यहां है? जावा ने आशंका से पूछा। नहीं, ये नहीं पता, पर वे सतर्क हैं। उन्हें संदेह है कि कोई चेंजलिंग लॉर्ड भीतर प्रवेश कर चुका है। जावा को स्पष्ट हो गया कि जिस आसानी से मोर्टाज और नियो भीतर आए थे, उतनी आसानी से अब यहां से निकल नहीं पाएंगे। कॉस्मिक ब्रिज का निर्माण ही एकमात्र उपाय था, पर यह केवल एक सैद्धांतिक कल्पना थी जिसे अब उन्हें असंभव परिस्थितियों में ही साकार करना था। नियो जावा के निकट आया और थकी हुई सांसों के बीच बोला, हम तीनों मिलकर ये कर सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूं। मैं अपने लोगोस की शक्ति से अंतरिक्ष को मोड़ दूंगा। स्पेस टाइम फैब्रिक ऐसे मुड़ेगा कि इलुसारा और ओरोरिया एकदम समीप आ जाएंगे। उसने जावा की आंखों में देखा। और तुम जावा? स्टोइकियार्क, तारों की हाइड्रोजन, प्लाज्मा और कॉस्मिक धूल को उस अदृश्य अनुपात में संतुलित करोगे, जिससे वो एनर्जी पोर्टल बन जाए और वो ब्रिज जो हमें ओरोरिया से इलुसारा ले जाए। नियो ने क्षणिक मौन के बाद धीमे स्वर में जोड़ा, और मोर्टाज, वो इस पुल को वास्तविक रूप देगी। अपनी चेंजलिंग शक्ति से वो ब्रिज को ऐसा दिखाएगी मानो वो सृष्टि की आदिकालीन रचना हो। उसका भ्रम कुछ क्षणों के लिए स्वयं वास्तविकता को छल देगा। मोर्टाज गंभीर दृष्टि से बोली, मैं पहचान की परतें चढ़ाऊंगी ताकि ये पुल ठोस गलियारे की तरह प्रतीत हो, पर ये मुझसे मेरी अपार ऊर्जा खींच लेगा, और मेरी गणना सही निकली तो ये भ्रांत सत्य अधिकतम 3 सेकंड तक ही टिकेगा, और हमें उन 3 सेकंडों में इसे पार करना होगा। जावा मौन खड़ा रहा। नियो की सहजता से कही गई बातें उसके भीतर तूफान मचा रही थी। उसे मालूम था नियो को ये स्पेस टाइम आदेश देने के लिए कम से कम 25 एम्प्यूल्स का सेवन करना होगा, और ऐसा करना उसके लिए प्राणघातक था। उसकी थकी हुई देह शायद इस प्रयोग से पहले ही बुझ जाए, और उसके बाद स्वयं जावा को इस एनर्जी ब्रिज को बनाने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा का विशाल हिस्सा एक ही क्षण में त्यागना होगा। यही था एंट्रोपी बार्गेन, ब्रह्मांड का अटल सौदा। वो जानता था कि ये सौदा उसके क्षीण शरीर को चीर कर रख देगा। फिर भी यही एक मार्ग शेष था। नियो का स्पेस टाइम को मोड़ना, उसका एक एनर्जी पोर्टल बनाना, और मोर्टाज का उसे एक वास्तविक रूप देना जिससे वो उस पर चल सके। ये तीनों मिलकर ही ये पुल बना सकते थे। पर इस पुल की लंबाई भले ही 3 फुट हो, परंतु उन 3 सेकंडों में उसे पार करना उनके टूटे कमजोर शरीरों के लिए किसी मृत्यु नृत्य से कम ना होगा। तीनों की आंखों में वही भय और संकल्प झलक रहा था। जावा जो सोच रहा था वही नियो और मोर्टाज भी अनुभव कर रहे थे। उन्हें असंभव को संभव करना था, और करना भी अभी था, क्योंकि वायु की देवी निया उनकी खोज में थी। हवा स्वयं उसकी आंख और कान थी, और बहुत जल्द वो उनके पास पहुंच ही जाएगी।